राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपनी जीवन शैली में से कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे रिवाज कह लीजिए या हमारे बड़े बुज़ुर्गों ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए वो रास्ते जिससे हम जब हमारा जन्मदिन होता था उस दिन ही कई ग्रहों को ठीक कर लेते थे। यह कुछ आदतें अपनाकर, कुछ कार्य कर कर। तो सबसे पहले आइए मैं आपको कुछ झलकें दिखाना चाहता हूँ, कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो हो सकता है कि कुछ लंबी हो, लेकिन इसमें बृहस्पति ग्रह की इज्जत को रखते हुए हमने इसकी लंबाई बढ़ाई है। तो कृपया धैर्य से इस चीज़ को सुने जो इसमें कही जा रही हैं और अपने धैर्य का परिचय देते हुए हो सके तो इस मंत्रों को पूरा सुने। आइए ये कुछ क्लिप देखते हैं। माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें, ख़ास तौर पर जन्मदिन पर पक्षियों को दाना डालें। वैसे माँ के या बुज़ुर्गों के रोज़ पैरी हाथ लगाना चाहिए। उसके बाद धर्म स्थान पर जाएं, जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं वहाँ पर जाकर उसके मुखिया का आशीर्वाद लें। पयो सदेश पयो दिव्यंतरिक्ष पयो दापयो सदीश संतमयं भौ विष्णुरराटमसि विश्वमसि विष्णुतां भौ अग्निर्देवता वात देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रादि देवता मरुतो देवता ओम दौ शांतिरिक्षिकं शांति पृथिवी शांति रापः शांति वनस्पतयः शांति साम शांति समुच्चय कपिलो कर्ण कालम बोधरष्टा विक्रो विघ्नासु विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटच्चैव तस्य विघ्न भक्तृंड महाकाय श्रीकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। है जगत जननी माता कार्तिक, आपके दरबार में अपने जन्मदिन पर इनकी हाजिरी स्वीकार कीजिए। इनकी जिंदगी में सुख शांति दीजिए, इनके बड़े अफसर बनने का आशीर्वाद दीजिए। महारानी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पूत सुपूत कुपूत 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, समझ गए। एक और पुत्र होता है जो माता पिता का आज्ञाकारी होता है, बिना कहे एक बात को टालता नहीं है, महान में आता है। एक कहने पर नहीं सुनता है, वो अपनी मनमर्जी करेगा, वो पुत्र नहीं है, वो कुपूत है। एक बार कहने पर भी नहीं सुनेगा, वो महाकपुत्र, समझ गए ना। तो पुत्र की प्राप्ति सबको नहीं होती है, जो तपस्या किया रहता है उसको, समझ गए। इसलिए प्रथम कौन है? प्रथम हमारे जो माता पिता हैं वही हमारे पूजनीय हैं। उनका सेवा करो तो कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव लिखा गया है भारतीय इतिहास में कि हमारे लिए जो माता हैं वही हमारे देवता हैं। गणेश जी ने शिव जी पार्वती जी का परिक्रमा करके देवताओं में प्रथम पूजनीय बन गए। इसलिए जो माता पिता का सेवा कर दिया ना पुत्र, वो जिंदगी में उसको कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा माता पिता कैसे खुश रहें इसके जिंदगी में सोचना। हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं, उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। माता पिता का आशीर्वाद सही सलामत मिल गया तो क्या होगा? उस पुत्र को कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा ख्याल रखना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भगवान तो सुबह से उठते थे तो क्या करते थे? पहले माता पिता को प्रणाम करते थे। भगवान उठते थे तो मातु पिता गुरु नाम ही माता, सुबह उठते थे तो प्रणाम करते थे। इसलिए
जो माता पिता को प्रणाम करता है, माता पिता के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता है। इसलिए माता पिता को जय नवधो बलिराज दानवेंद्र महाबलाधीन तो वंदे मातरम। हे माता की रक्षा करना, शोक शांति देना, न इस भक्त की हाजिरी स्वीकार करना। आज के भाग दौड़ भरे ज़माने में पंडित जी का आशीर्वाद ज़रूर लें, क्योंकि पंडित जी में व पीपल में बृहस्पति ग्रह का वास माना जाता है। बृहस्पति ही वह ग्रह है जो राहु, केतु, शनि, शुक्र और बुध के दुष्प्रभावों को दूर करने की हिम्मत रखता है। तो हम इन चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अपने धर्म के जो मुखिया है, जो मंदिर या धर्म स्थान में बैठते हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें गाय के चारे का इंतज़ाम करना है, क्योंकि गौ माता में वो शक्तियां हैं कि वह हमारे बुरे प्रभावों को, यानी कि जो ग्रहों के बुरे प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहे हैं या वर्षफल के बाद पड़ने वाले हैं, जब हम जन्मदिन की शुरुआत में ही गौ माता के सानिध्य में चले जाते हैं और उनकी ऊर्जा का संचार अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं, तो हमारे कई बुरे ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। तो इसीलिए हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी महाराज भी गौ माता के सानिध्य में रहते थे। तो ये संकेत दिए गए थे हमें धार्मिक चित्रों के साथ जोड़कर, धार्मिक बातों के साथ जोड़कर, कि हम इन चीज़ों का अनुसरण करें। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस बात के पक्ष में कदापि नहीं हूं कि किसी भी जानवर को, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो या पक्षी हो, कैद किया जाए। लेकिन समाज में ये सब हो रहा है। तो अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर मेरे बेटे ने इन्हीं पक्षियों को आज़ाद कराकर कुछ अपने हाथों से उनको एक खुशमयी ज़िंदगी दी। बुध और राहु का मेल होता है, पक्षी पिंजरा राहु का, उसमें पक्षी बुध का, ठीक है ना, उसको आज़ाद कराया, तो ये बुध और राहु का मेल हो गया। इसके बाद परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल जो होता है वो केतु को होता है। जैसे मेरे बेटे के मित्र बैठे हैं, वह मंगल हो गए, उसकी बहन बुध हो गई, ये दो ग्रह हंस रहे हैं, ठीक हो गए अपने आप, ठीक है। पिता उसका खुश है, उसका सूर्य भी ठीक हो गया, माता उसकी खुश है, उसका चंद्रमा भी ठीक हो गया। तो यही ज्योतिष हमें सिखाता है, यही हमें बताता है कि ग्रहों को किस तरह से हम छोटी छोटी आदतें अपनाने से भी ठीक कर सकते हैं। बाकी आज के समय में मैं देखता हूं कि लोग अपने बच्चों को कई बार सही तरह से सही संस्कार नहीं दे पा रहे। पैरी पहनने की आदत जो सुबह पाँव हाथ लगाते थे बुज़ुर्गों को, वो छूटती जा रही है। तो इन चीज़ों को, और अपने धर्म स्थान के बुज़ुर्ग जो पंडित जी हैं या धर्म के जो मुखिया हैं जो वहाँ पर बैठते हैं, उनका आशीर्वाद आज कितने लोग ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे हमारे जीवन में दूर होती चली जाएंगी, हमारा जीवन कष्ट से भर जाएगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि आप समझ सकें, जब भी आपका जन्मदिन आए या आपके परिवार में किसी का जन्मदिन आए, तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद, उसके बाद पक्षियों को दाना डालें, फिर धर्म स्थान पर जाकर अपने इष्ट का आशीर्वाद लें, फिर वहाँ के मुखिया का आशीर्वाद लें, पीपल को प्रणाम ज़रूर करें, धर्म स्थान के पीपल को प्रणाम ज़रूर करें, गौ माता का आशीर्वाद लें, फिर जैसे मर्जी खुशी चाहें वैसे मनाएं। हाँ, अगर हो सके तो पक्षियों को भी आज़ाद ज़रूर कराएं। इससे आपको कुदरत का आशीष हर तरफ से बरसेगा। तो राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। तो मेरे बेटे के लिए दुआएं ज़रूर करिएगा। जय माता दी।